हाँ जी, तो कैसे हो सारे? आई होप बढ़िया होंगे। तो आ गए हम एक और वीडियो लेके डीप सीक के बारे में। कंपैरिज़न करा देते हैं ओपन एआई का और डीप सीक का। कौन इन दोनों में से बेटर है, आज हम लोग पता कर लेंगे। और ऑब्वियसली ये तो हमें पता है डीप सीक बेटर है, बट उसका रीज़न क्या है, वो अगर समझ में आ गया तो आपको थोड़ा-सा संतुष्टि मिलेगी कि हाँ, इस वजह से ये इतने अच्छे तरीके से काम कर रहा है। अब बहुत ही डिटेल में आपको यहाँ पे सारी चीज़ें बताने वाले हैं। आपको कहीं नहीं जाना, थोड़ा-सा वेट करना, स्क्रीन शेयर करते हैं, सब कुछ एक-एक करके आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास एंड आई बिलीव कि अभी आप स्क्रीन मेरी देख पा रहे होंगे। एंड जैसे आप यहाँ पर आओगे, लेट मी जस्ट फिक्स माय सेटअप। एंड हम यहाँ पर आएंगे और आपको ये वाली जो पीडीएफ है ना, बहुत ही कमाल की है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सी चीज़ है। भाई बहुत टाइम लग गया इस पीडीएफ को बनाने के लिए। आपको इसे ध्यान से पढ़ना है ना, एक बार ज़रूर से जाके इसे देखना है। और ये कहाँ मिलेगा? आपको नीचे लिंक मिल जाएगी, उसके अंदर आपको ये पीडीएफ मिलेगी, राइट? तो यहाँ पर मैंने तो एक शॉर्ट तरीके से सारे इनके बीच में जो भी कंपैरिज़न है आपको पता होना चाहिए, सारी चीज़ें मेंशन करके रख दी हैं। एंड अगर आप पीडीएफ मिल जाएगी फिर आपको इस वीडियो को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देने, लेकिन ऐसा नहीं, बहुत कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर मैं समझाऊँगा। लाइक बेंचमार्क के टर्म में क्या कंपैरिज़न है, फिर हम देखेंगे उनके मॉडल्स क्या-क्या हैं, इनोवेशन ट्रेनिंग में ऐसा क्या इन लोगों ने किया है जिसकी वजह से ये हमारा लगभग में अगर आप देखोगे तो जो कंपैरिज़न होता है 94% चीपर हो जाता है चैटजीपीटी से। इसका रीज़न क्या है? वो सारे रीज़न्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। क्या कंपैरिज़न है, क्या कॉस्ट यूज़ करनी पड़ेगी आप इन दोनों के केसेज़ में। बट इनके पीछे का रीज़न आई बिलीव जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो गाइज़ आप यहाँ पर आओगे, इसे यूज़ कैसे करना है, वो सारे स्टेप्स भी मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। आपको सिंपल सा आना है एंड बस अपनी ग्रुप एपीआई लाना है और यूज़ करके भी देख सकते हैं आप बिल्कुल। ना फिर मैं यहाँ पर बात करूँ इतने ज़्यादा हमारा ये चीपर कैसे हो जाता है, उन सारी चीज़ों को यहाँ पर हम बात करेंगे। सारे पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट सी चीज़ें हैं। इनमें थोड़ा-सा डिस्कशन चाहिए होता है, कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं, वो हम आपको यहाँ पर बताएँगे। तो गाइज़ इस वीडियो ना आपको मतलब एक क्लैरिटी देने वाला है कि ओपन एआई वर्सेस डीपसीक क्या है, और ये इतने डिटेल में आपको कहीं भी इसके बारे में नहीं मिलेगा। आई एश्योर यू अबाउट दैट, राइट? चलो फिर आ जाते हैं अपने आप यहाँ पर, और यहाँ पर हम लोग इन सारी चीज़ों के बारे में एक-एक करके बात करेंगे। बट उससे पहले आपको ये जो पार्ट है स्टार्टिंग वाला, यहाँ पर थोड़ी-सी चीज़ें आपको दिखा देते हैं, थोड़ा-सा, ताकि आपको मज़ा आए कि क्या-क्या कहानी चीज़ें हैं। लाइक अगर हम डीपसीक की बात करेंगे तो इसका एमआईटी लाइसेंस है और ये हमारा क्या होता है, क्लोज्ड सोर्स है। तो सबसे पहला रीज़न तो इसका ये है पॉपुलर होने का कि ये एक ओपन सोर्स है और ये एक पेड सोर्स है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो हमारी यही होती है कि इन्होंने क्लोज़ सोर्स रखा तो बहुत ज़्यादा लोग यूज़ नहीं करेंगे, ट्राई नहीं करेंगे। बट ओपन सोर्स है तो आप भी ट्राई करोगे, हम भी ट्राई करेंगे, सारे लोग ट्राई करेंगे। इस वजह से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, इसकी वजह से ये हमारा सा इतना ज़्यादा स्मार्ट टर्म बोलेंगे, इसे पॉपुलर भी डाल देते हैं, ठीक है? चलिए मैं 1 मिनट दीजिए ज़रा, मैं यहाँ पर इसे डाल देता हूँ पॉपुलर, ठीक है? इसने पूरा इंटरनेट ब्रेक कर दिया, अगर आपको पता है। तो यूएसए के अंदर क्राइसिस आ चुकी है, टेक क्राइसिस। 2 ट्रिलियन, ठीक है? 2 ट्रिलियन का इवैल्यूएशन इनकी टेक कंपनीज़ का कम हो चुका है इसकी वजह से। यहाँ तक ये लोग क्या करते थे, चिप नहीं दिया करते थे चाइना को कि नहीं आपको नहीं देंगे, आपको हार्डवेयर ही नहीं देंगे तो आप बनाओगे कैसे? बट उस हार्डवेयर की जो ज़रूरत थी उसी को बायपास करके ये बनाया गया है। तो कमाल तो भाई, इनोवेशन तो है इसके लिए, तो हम लोग सीख तो सकते हैं कम से कम क्या ऐसा किया। तो ये फ़ी है, ये हमारा रिस्ट्रिक्टेड होता है और यहाँ पर आप देखेंगे इतना हार्डवेयर ना यूज़ करके एनवीडिया के जो भी हमारे महँगे-महँगे से चिप्स होते हैं, क्या आपको ध्यान है कौन-सा जीपीयू यूज़ करते हैं, कौन से टीपीयू हम लोग यूज़ करते हैं? नहीं ध्यान है तो हम आपको बताएँगे, थोड़ा-सा वेट करिए। एंड उन सारी चीज़ों को इसने बायपास कर दिया है जिसकी वजह से ये हमारा इतना हम बोलेंगे कि बहुत ही सस्ती जगह पे सस्ते प्राइसेज़ के अंदर आपको एक्सेस करने को मिल जाएगा। चलिए तो आपका टास्क है कौन से जीपीयू और टीपीयू यूज़ करते हैं इस टाइप के मॉडल्स बनाने के लिए। मैं आपको थोड़ा-सा बता देता हूँ, लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन। थोड़ा-सा इंटरेक्टिव रखते हैं इस क्लास को, आपको मज़ा आएगा, बहुत ज़्यादा नॉलेज देखने को मिलेगा। एलएलएम्स के बारे में तो अगर हम बात करेंगे, वेरी सॉरी, नॉट एट ऑल इश्यू। लाइक तो अगर हम बात करते हैं चलिए ठीक है कर लेते हैं 950। बट ये इतना बड़ा कैसे दिख रहा है? या दिस इज फाइन, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जीपीयू की, तो हम क्या यूज़ करते हैं, एनवीडिया का, ठीक है। ये लोग बाकी जो है, बट इन लोगों ने यहाँ पर ये कुछ भी यूज़ ही नहीं किया। H100, ठीक है, क्या नाम है इसका, H100, ये एक ही साथ लिखा जाता है बेसिकली। और यहीं पर अगर आप बात करोगे लाइक इसका जो भी हमारा हार्डवेयर होता है, चिप होती है, तो वो यहाँ पर क्या होती है, एनवीडिया, ठीक है, एनवीडिया। और चिप का नाम हमारा रहता है H800, राइट? H800, ये जो हार्डवेयर है इसको बाईपास करके इसे बनाया। और इसी की वजह से जो यहाँ पर इतनी ज़्यादा मेमोरी को यूज़ करना पड़ रहा था, इतने हार्डवेयर है, ठीक है, इस तरीके का हार्डवेयर है, तो इसकी वजह से इसकी कॉस्ट बढ़ रही थी, राइट है? तो इसीलिए वो लोग चार्ज भी ज़्यादा कर रहे थे कि भाई इतना महँगा हो गया। बट यहाँ पर ये हार्डवेयर को बाईपास करके बना दिए, राइट है? इन्होंने ऐसा ऑप्टिमाइज़ेशन जो होता है ना, उस टेक्नीक को यूज़ किया इंस्टेड ऑफ हार्डवेयर। तो इसकी वजह से इसका जो कॉस्ट है वो इन्होंने फ्री रखा कि भाई ये तो हमारा आई बिलीव आपको पता है कितना कॉस्ट है इसका, टोटल कितना कॉस्ट है। चलो दिखाते हैं आपको। तो आप यहाँ पर आएँगे तो इसकी हम बात करेंगे, बट इससे पहले अगर हम इनके टोटल कॉस्ट की बात कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा।
एंड ये देखिए, ठीक है। उम, चलिए आई थिंक यहाँ पर नहीं है, बट मैं यहाँ पर मेंशन कर देता है। जो हमारा चैट जीपीटी हम बोलेंगे ओपन एआई का जो सिस्टम है ये बना था, उसके लिए जो पैसे लगाने पड़े थे लगभग में आप देखोगे तो 600 बिलियन बिलियन डॉलर, ठीक है? 600 बिलियन डॉलर। इसके लिए हमारा 6 बिलियन डॉलर, ठीक है? एक मीम्स इस समय चल रहा है मार्केट में कि जो हमारे ओपन एआई के सीईओ हैं सैम अल्टमैन, उनका जो कार कार है, राइट? उस प्राइस में लोगों ने ये प्रोजेक्ट बना के डाल दिया। बट इतने कम प्राइस में कैसे तैयार करा, उसका एक रीज़न तो हो गया हमारा कि लोग हार्डवेयर्स ही नहीं यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? जो बहुत ही महँगे होते हैं, बहुत ही कॉस्टली होते हैं, उन सारी चीज़ों को यहाँ पर बायपास कर दिया गया है। एंड क्या किया, इसे बायपास कैसे किया, थोड़ा-सा आपको बताते हैं, बाकी बाद में आएँगे तब देखेंगे। लाइक लो कोड ऑप्टिमाइज़ेशन, डीएसए का भरमार यहाँ पर ऑप्टिमाइज़ेशन किया गया है, उसी का यूज़ करके इन लोगों ने लो कोड ऑप्टिमाइज़ेशन किया है, जिसके थ्रू यहाँ पर इन सारी चीज़ों को लोगों ने बायपास कर दिया है। बहुत ही, और यहाँ पर जो टेक्निक होती है, उस टेक्निक को हम बोलते हैं ऑक्सिलरी ऑक्सिलरी, अब ये थोड़ा-सा अलग हो जाएगा, लॉस फ्री ऑक्सिलरी लॉस फ्री लोड लोड बैलेंस। ये टेक्निक का यूज़ करके इन लोगों ने बायपास किया है और इसकी वजह से इनका जो टाइम है थोड़ा-सा कम लगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, पहले यहाँ पर आएँगे। एंड ये पीडीएफ कमाल के, राइट? फिर हम बात करें, अगर हम इसे यूज़ करेंगे तो हमें कितना पैसा देना पड़ेगा, हमें 0.55 पर मिलियन टोकन के लिए, और चैट जीपीटी के अंदर $15 देना पड़ता था। अब देखिए यहाँ पर आउटपुट टोकन के लिए 2.99, और यहाँ पर आपको $60 देना पड़ता है, राइट? तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, और यहाँ पर ट्रेनिंग कॉस्ट की यहाँ पर दिया गया, देखिए 600 बिलियन, मतलब 600 मिलियन को अगर हम बोलेंगे तो वो बिलियन में कन्वर्ट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव रहेगा। और इसकी ट्रेनिंग जीपीयू आवर्स पर यूज़, ठीक है? जीपीयू आवर्स यूज़ कितना है, 7.8, और इसका है कुछ भी बहुत ज़्यादा इसका हायर है। एंड डिस्टिल्ड मॉडल, ये हमारा कैसा है, डिस्टिल्ड मतलब छोटे सिस्टम के अंदर भी आप इसे यूज़ कर पाओगे, जबकि जो हमारा ओपन एआई के मॉडल्स है उन्हें आप नॉर्मल सिस्टम के अंदर यूज़ नहीं कर पाओगे। डिस्टिल्ड मॉडल होने की वजह से बहुत ही एफिशिएंट है, एपीआई अवेलेबल है, इसी वजह से और ये पॉपुलर हो गया। हमने बताया भी आपको ग्रुप के थ्रू कैसे आप यूज़ करोगे। ये देखिए सारे स्टेप्स मैंने लिख के रख दिए हैं इस कोर्स के अंदर, यहाँ पर आप देखेंगे। एंड पहले आप इंस्टॉल करो, इंपोर्ट करो, देन सिंपल से ये लाइन, और आप यहाँ पर यूज़ करना शुरू कर सकते हैं। जो भी आपको क्वेश्चन पूछने होंगे, ईज़िली आप इसे कर पाओगे। तो ये फ़ायदा हमारा हो गया। नाउ इसके बाद हम आगे मूव करते हैं, एंड आपको यहाँ पर दिखाते हैं लाइक एस एफिशिएंट फॉर द लॉन्ग कॉन्टेस्ट। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो है ना पब्लिकली अवेलेबल है। इसके बाद अगर आप देखेंगे परफॉर्मेंस बेंचमार्क, तो ये एक्सेल्स इन रीजनिंग एंड मैथ एंड जनरल एनएलपी एंड कैपेबिलिटीज। तो जनरल कैपेबिलिटीज के अंदर ये अच्छा है, बट मैथ और रीजनिंग के टर्म में ये अच्छा है। और इसके जो बेंचमार्क्स हैं आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आप देखेंगे जो ब्लू वाला पार्ट हमारा है, ये वाला, ये सारा इसके लिए है। और जो मैथ वाला पार्ट है, इसमें ये बहुत आगे निकल चुका है ओपन एआई से। एंड दिस इज द गेम चेंजर। यही वो चीज़ है जिसकी वजह से ये हमारे लिए इतना खास बना हुआ था गाइस। तो आई होप कि लेट मी फिक्स माई माइक, आप इसे समझ पा रहे हैं क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है, राइट? नाउ स्पार्स अटेंशन, यहाँ पर क्या टेक्निक यूज की है, स्पार्स अटेंशन। और क्या इसका आर्किटेक्चर में मिक्सचर ऑफ क्या बोलेंगे हम, एक्सपर्ट, ठीक है? मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट को यूज किया गया, स्पार्स अटेंशन को यूज किया गया है, जिनकी वजह से ही हम इतना बोलेंगे एक अच्छा आंसर यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। और इसका एक और रीजन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो स्पार्स टेक्निक जो होती हैं, इन्हीं की वजह से, राइट, इन्हीं की वजह से इसका आर्किटेक्चर इतना कमाल का है कि ये लॉन्गर कॉन्टेक्स्ट को ध्यान रख पाता है, जिसकी वजह से रीजनिंग यहाँ पर पॉसिबल हो पाती है। बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी यूज़ नहीं किया गया, ना ही स्पार्स अटेंशन यूज़ की गई है, ना ही मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट। और यही वो दो टेक्निक है जिसके वजह से आई बिलीव आप समझ पा रहे होंगे ये इतना कमाल का बन पाया है। क्या ये आपको यहाँ तक कुछ समस्या आ रही है, कुछ दिक्कत आ रही है? आई बिलीव नहीं आनी चाहिए, राइट? चलो, यहाँ पर हम रीजनिंग पावर की बात करें तो रीजनिंग पावर इसकी इतनी है, ठीक है? इसका अननोन है। इसका मैथ का बेंचमार्क 97% मैथ के क्वेश्चंस आपको ये सॉल्व करके देगा। 97.3, इतने तो हमारे मैथ में आंसर नहीं आते, हम खुद ही नहीं कर पाते 97%, बट ये आपके करके देगा। जनरल नॉलेज में थोड़ा सा पीछे है, 90% के आसपास देता है। वहाँ थोड़ी सी गलतियाँ हैं, वहाँ पर चैट जीपीटी आ गया ऑब्वियसली। एंड कोड परफॉर्मेंस, बेसिकली अगर आप बात करोगे लाइक कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की, कोडिंग की, तो वहाँ पर भी ये टॉप 3% के अंदर आता है। मतलब ऐसा कुछ खास बेकार नहीं है, और आपके लिए एप्लीकेशंस बहुत ही अच्छे बना सकता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको आने वाली वीडियोज़ के अंदर दिखाने वाला हूँ फॉर श्योर। चलो गए आगे बढ़ते हैं। और फाइन ट्यूनिंग अप्रोच की अगर आप बात करोगे, तो यहाँ पर जो अप्रोच है इनकी, सेल्फ इवैल्यूएशन है। नहीं समझ में आया? हमने कल आपको बताया था कि नॉर्मली अगर आप डेटा को क्रिएट कराओगे, नॉर्मली आप मॉडल का इवैल्यूएशन करोगे, तो ह्यूमन एरर की वजह से आपका मॉडल बहुत अच्छा नहीं होता है, और बहुत ज़्यादा डेटा के ऊपर ये सारी चीज़ें आप कर भी नहीं पाओगे, राइट? एक ह्यूमन की लिमिट होती है, बहुत एक्सपेंसिव होती है। तो इन लोगों ने क्या किया, उस चीज़ को बायपास करके जो अपना डेटा का क्रिएशन है, जो डेटा का क्रिएशन और मॉडल का जो डेटा आएगा, जो आंसर आएगा, उसका इवैल्यूएशन है, उसको सेल्फ कर दिया। बेसिकली मॉडल खुद ही करेगा।
और यही भी चीज़ है जिसकी वजह से जब भी आप इसे यूज़ करते हो ना, आपको जो टाइमिंग दिखता है, वो खुद ही इवैल्यूएशन करके देख रहा होता है, वेरीफ़ाई करेगा खुद, और यहाँ पर क्या होता है, हेवीली फाइन ट्यून। क्या आप समझ पा रहे हो? यहाँ पर फाइन ट्यूनिंग करा रहे होते हैं हम, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सेल्फ इवैल्यूएशन एंड रीइन्फोर्समेंट लर्निंग का यूज़ कर रहे हैं। और ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आपने अभी तक ये चीज़ को नहीं देखा कि मॉडल में किस तरीके से डिफरेंस आ रहा है, तो मैं आपको यहाँ पर एक बार दिखाई देता हूँ। थोड़ा-सा वेरी सॉरी कि आपका टाइम जाएगा। बट इम्पोर्टेंट चीज़ है, सो लेट मी डिस्कस इट वंस। इंसर्ट, ये टॉपिक है हमारा, एंड यहाँ पर आप आएँगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा, लाइक कल ही मैंने ये वीडियो डाल दी है, ठीक है? आर्किटेक्चर लेवल पे, एंड आई बिलीव कि ग्रुप एपीआई को कैसे यूज़ करना है, ये वाला वीडियो भी आपको देखना है। डीपसीक R1 जो उसका आर्किटेक्चर था, वो एक्सप्लेन किया गया है, वो जाके यहाँ पर आपको देखना है, कल ही डाला है, तो आप जाके एक बार इसे ज़रूर देखेंगे, है ना? फिर हम वहाँ पर आ जाते हैं अपने इसके ऊपर, एंड यहाँ पर बाकी चीज़ें बात करेंगे, राइट? यहाँ पर देखिए इनोवेशन एंड फोकस, तो यहाँ पर आप देखेंगे डीपसीक इज 96% चीपर है, क्योंकि अगर आप कॉस्ट देखेंगे तो बहुत ही सस्ता हो जाता है। ओपन सोर्स है, कोई भी यूज़ कर सकता है। बेटर रीजनिंग, मैथ एंड स्ट्रक्चर्ड बेंचमार्क, और यहाँ पर रीइंफोर्समेंट लर्निंग का यूज़ किया गया है, डिस्टिल्ड वर्जन का यूज़ किया गया है, स्पार्स अटेंशन का यूज़ किया गया है। ये 3 टॉपिक अब हॉट टॉपिक बन चुका है। अगर आप इंटरव्यू देने जाएँगे तो आपको ये टॉपिक में से क्वेश्चंस फॉर श्योर आने वाले हैं, कि डिटेल में मैं इन सारी चीज़ों को दिखाने वाला हूँ, आने वाली हमारी वीडियोज़ के अंदर, है ना? तो यहाँ तक आई बिलीव सब कुछ आ गया, बेंचमार्क आपको समझ में आ गया है। इसके सिर्फ इतना नहीं कि एक ही मॉडल है, आप जो मर्ज़ी आपको 70 बिलियन चाहिए 70 बिलियन मिलेगा, 40 चाहिए 14 मिलेगा, 8 चाहिए 8 चाहिए, 7 चाहिए 7 चाहिए, एंड स्पेसिफिकली अगर आपको मैथ का ही यूज़ करना है तो 1.5 मिलियन वाला आप यूज़ करा सकते हो। ये सारे के सारे मॉडल हगिंग फेस पे है। आगे वाले टाइम में हम ये भी बताएँगे हगिंग फेस से कैसे आप इन मॉडल्स को यूज़ करा सकते हो, हैं कि नहीं? ठीक है, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, डोंट वरी। अब हम बात कर लेते हैं इसकी जो एफिशिएंसी है वो इतना अच्छा क्या है? तो पहला रीज़न क्या होता है, यहाँ पर हम रीइंफोर्समेंट लर्निंग का यूज़ करते हैं। आई बिलीव कि यहाँ पर जस्ट लेट मी गिव मी अ सेकंड, ताकि मैं आर्किटेक्चर दिखा पाऊँ आपको एक चीज़, ताकि और थोड़ा-सा क्लैरिटी आएगी। 2 मिनट दीजिए। तो चलिए गाइस, देखिए हमारे यहाँ पर दोनों के आर्किटेक्चर्स मैंने यहाँ पर अपलोड कर दिए हैं। दोनों के आर्किटेक्चर्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएँगे। वेरी सॉरी कि ये कहाँ चला गया? मिल गया, ठीक है? वापिस मिल गया। सो ओके, ठीक है, वो यहाँ पे है। तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या हुआ था, अगर हम इसके आर्किटेक्चर की बात करेंगे जो हमारा ओपन एआई का है, तो यहाँ पर जो आर्किटेक्चर नॉर्मली आप क्या करते हो, रीइंफोर्समेंट ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए फाइन ट्यूनिंग 1, फाइन ट्यूनिंग 2, बार-बार फाइन ट्यूनिंग करा रहे हैं। बट यहाँ पर अगर आप देखोगे, तो ये डीपसीक मॉडल है, इसके साथ हमने यहाँ पर फाइन ट्यूनिंग कराई है, और इसके साथ यहाँ पर रीइंफोर्समेंट लर्निंग कराई है, और यही वो डिफरेंस है जिसकी वजह से सारी चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं। ठीक है? अब यहाँ पर जो मैंने बात की थी आपको एक डेटा वाली बात का मतलब ये था कि यहाँ पर जो डेटा हम डालते हैं मैनुअली डालते हैं अपना, और ये लोग क्या करा रहे हैं, डेटा जो हमारा जनरेट हो रहा है यहाँ पर एसएफटी जो करा रहे हैं, बेसिकली सुपरवाइज फाइन ट्रेनिंग, इसके लिए जो डेटा जनरेशन वाला प्रोसेस है वो इन लोगों का एक्स्ट्रा है, जिसकी वजह से ना ही इतनी जीपीयू की ज़रूरत पड़ेगी, और ना ही इनका जो टाइम है बहुत ज़्यादा इन्हें देना पड़ेगा, और मेमोरी का भी बहुत ज़्यादा कम यूज़ होना पड़ेगा। सब कुछ यहाँ पर एक मॉडल इन लोगों ने रीइंफोर्समेंट ट्रेनिंग कराई, और रीइंफोर्समेंट ट्रेनिंग का यूज़ करके एक मॉडल बना लिया, जिसे बोलते हैं इंटरिम रीजनिंग मॉडल। अब इस मॉडल का यूज़ करके इन लोगों ने अपना डेटा जनरेट कराया, ठीक है? डेटा जनरेट किया, जिसकी वजह से ये बहुत बड़े से पैरामीटर ऑफ डेटा के अंदर से इंपॉर्टेंट डेटा को फाइंड कर पा रहे थे, और उसी के ऊपर ट्रेनिंग करा रहे थे, ठीक है? उसके ऊपर ये लोग ट्रेनिंग करा रहे थे। जो फालतू के डेटा था, पूरा डेटा काम का नहीं होता है ना, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है बस उसी के ऊपर हम लोगों ने काम किया। एक्सपर्ट तरीके से यहाँ पर चीज़ों को यूज़ किया, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो पाई हैं हमारी, राइट? अभी हम आपको नीचे दिखाते हैं प्राइस कंपैरिज़न। आपने देख लिया कितना ज़्यादा प्राइस है, अगर ये आपको देना पड़ रहा है डीप सीक के टर्म में तो इतने आउटपुट ये देता है, और इनपुट में ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हो। अब यहाँ पर आपने देखा कॉस्ट इफेक्टिव कितना है, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देख लिया, इतने परसेंट चीपर होता है वो भी देख लेता है। एंड स्टेप्स जो भी आपको फॉलो करने पड़ेंगे, सिंपल सा आप ग्रुप को यूज़ करोगे, एंड उसके थ्रू आप उसकी फ्री एपीआई यहाँ पर डाल सकते हो, और वही आप यूज़ भी करा सकते हो। तो बस इतना आपको करना है, इसे यूज़ करने के लिए तो तरीका भी हमने बता दिया है। नाउ अब इसकी बात करते हैं, इतना ज़्यादा जो सस्ता हो गया है, चाहे जिसको हम बोलेंगे कम पैसे में ट्रेनिंग कैसे होगी, वो सारी चीज़ें समझते हैं। तो सेलेक्टिव ट्रेनिंग एंड लोड बैलेंसिंग, यहाँ पर जो हमने बात की थी, 2 कॉन्सेप्ट हैं, ऑक्सिलरी लॉस फ्री लोड बैलेंसिंग, ये यूज़ करके यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो कंप्यूटेशनल वेस्ट होता है, एक्स्ट्रा हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ रही थी, वो सारी चीज़ों को बायपास करा गया, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या करा है इन लोगों ने, स्मॉल स्मॉट अपने एक्सपर्ट्स बना लिए, राइट? उन एक्सपर्ट का यूज़ करके, ठीक है? जो अपनी ऑक्सिलरी टर्म्स थी, उन सारी चीज़ों को वॉइस टर्म वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं, उसे हटाया था, और एफिशिएंट रिसोर्स जो था, उसको अच्छे तरीके से यूज़ किया। ये हमारा है सेलेक्टिव ट्रेनिंग। सारी चीज़ों को ट्रेन नहीं कराया, इंपॉर्टेंट चीज़ें पकड़ी, एक्सपर्ट्स बनाए, जो अच्छा लगा, इंपॉर्टेंट लगा, उसी को ट्रेन कराया, हर चीज़ को नहीं कराया। तो ये पहला इंपॉर्टेंट था, सेलेक्टिव ट्रेनिंग ये लोग करा रहे थे। आईएफएसआई एंड रिसोर्स यूटिलाइजेशन, आई बिलीव ये चीज़ आप समझ पा रहे होंगे। तो उससे हुआ क्या? अगर आप देखोगे ना, तो जो मॉडल के पैरामीटर होता है ना, इस सेलेक्टिव टेक्निक की वजह से, तो सिर्फ हमारे कितने मॉडल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लाइक पॉइंट,
तो आप देखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ 5%, ठीक, ओके, 5% यहाँ पर हमारा क्या होगा, मॉडल पैरामीटर्स हम लोगों ने ट्रेन किए हैं। पूरे पैरामीटर ट्रेन ही नहीं किए, सिर्फ 5% मॉडल पैरामीटर ट्रेन किए हैं। एंड इससे हुआ क्या, 95% जो हमारी जीपीयू की रिक्वायरमेंट थी, 95% आप देखोगे जीपीयू रिक्वायरमेंट जो थी, रिक्वायरमेंट्स, इससे क्या हो गया, रिड्यूस हो गई, ठीक है। 95% जीपीयू की रिक्वायरमेंट इन लोगों ने रिड्यूस कर दी इस तरीके से, इस अप्रोच का यूज़ करके। यही चीज़ यहाँ पर हमने लिख रखी है। अब आप बात करेंगे इनका इनोवेटिव आर्किटेक्चरल टेक्निक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे मल्टी हेडेड अटेंशन एंड मिक्सचर ऑफ एक्सपोज। ये जो पैरामीटर है, कल जो मैंने आपको पीडीएफ दी थी वहाँ पर दिया गया है, क्या स्ट्रक्चर दिखता है उसको, उसका यूज़ यहाँ पर किया गया है। एंड जिसकी वजह से आप देखेंगे जो ऑपरेशनल कॉस्ट हमारी कम हो गई। और एक पॉइंट यहाँ पर आप डाल सकते हैं, लो रैंक की वैल्यू जॉइंट कंप्रेशन का यहाँ पर यूज़ किया गया है। आई होप ये नीचे दी गई होगी, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर लिख देता है, लो वैल्यू, लो वैल्यू की पेयर जॉइंट कंप्रेशन, ठीक है। जॉइंट कंप्रेशन इस चीज का यहाँ पर यूज किया गया है। इसकी वजह से आप देखेंगे जो मेमोरी है हमारी बहुत कम आपको देखने को मिलेंगे। ये कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिनको जिनकी वजह से ये हमारा इतना खास बन पाया। तो लेट मी जस्ट डू, आई थिंक आपका टाइम बढ़ रहा है, सो मैं जल्दी जल्दी करता हूँ। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर एक डिस्टिल्ड प्रोसेस, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको छोटा करना था, डिस्टिल करना था, तो उसके लिए भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसकी वजह से क्या हुआ, बहुत फायदा हो गया। पहले तो आपका कॉस्ट रिड्यूस हो गई है, एंड आपका जो भी हमारा इन्फ्रेंस था, मतलब स्पीड थी, वो भी बढ़ गई है। और आप देखते हैं इसका आंसर भी बहुत अच्छा आता है, और मेमोरी यूजेस भी कम हो जाता है इस टेक्निक की वजह से। आप फिर इसके बाद आप देखेंगे डिस्टिल प्रोसेस का यूज़ किया गया। इसके बाद आप देखेंगे रीइंफोर्समेंट लर्निंग यूज़ की गई, डेटा ऑटोमेटिकली यहाँ पर पास किया गया, ठीक है। स्मॉल सुपरवाइज डेटा को क्या कर दिया, कॉस्ट इफेक्टिव कोल्ड स्टार्ट का यूज़ किया गया है। अब ये कोल्ड स्टार्ट क्या होता है, कि हम डेटा को छोटा सा सेट लेंगे सुपरवाइज लर्निंग का, और उसका यूज करके हमने एक रीइंफोर्समेंट मॉडल बना लिया, इसे बोलते हैं हम, जिसमें हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर एक टेक्निक बोली जाती है हमारी R10। क्या इसे नाम दिया गया, R10। क्या कहता है ये R10, कि नो नो यूज ऑफ सुपरवाइज्ड सुपरवाइज्ड फाइन ट्यूनिंग, ठीक है। नो यूज ऑफ सुपरवाइज फाइन ट्यूनिंग, ये यहाँ पर कराया गया, और ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर बन जाता है, ठीक। तो ये सारी टेक्निक है जिनकी वजह से आई बिलीव कि आपको समझ में आ रहा होंगे किस तरीके से इसका आंसर्स अच्छे आ रहे हो। अगर आप देखोगे इसमें इतना खास क्या है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ट्रेनिंग इन लोगों ने वो चीज की है जो सिर्फ मैटर करता था, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट चीज है वही मैटर किया, अपने हार्डवेयर को बाईपास कर दिया, टेक्निक को इतना अच्छा कर लिया है। एंड थर्ड चीज क्या हो जाता है, कि जो मेमोरी थी उसे कंप्रेस कर दिया, बेसिकली डिस्टिल करके यूज कर दिया, ताकि सारे लोग यूज भी कर पाए। तो ये सारी चीजें आई होप एंड आई बिलीव आपको समझ में आ चुकी हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सब कुछ आपको इस वीडियो के अंदर दिया गया है। आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा आपको डिटेल में इन सारे टॉपिक्स के बारे में और कहीं भी पढ़ने को मिलेगा फॉर नाउ, ठीक है। इस टाइम में इनके अंदर बहुत ज़्यादा रिसर्च लगती है, तो अगर आपको चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा, एंड इस वीडियो को थोड़ा सा शेयर करिएगा, इस वीडियो को थोड़ा सा लाइक भी करिएगा। एंड आपको डीप सीक से रिलेटेड और क्या चाहिए ये भी मुझे बता दीजिए, उसको भी हम लेके आएँगे। तो ये है हमारा चैनल लर्निंग लॉजिक, आप जाके इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप पहली बार देख रहे हैं। यहीं पे देखेंगे बेसिकली, है ना? एंड इसके बाद अगर आपको बाकी सारी चीज़ें डिटेल में पढ़नी है, एज़ अ कोर्स के फॉर्मेट में पढ़नी है, तो आप यहाँ पर यूनॉन के अंदर आ सकते हैं। यहाँ पर सब कुछ आपको मिलेगा। आपको लाइव में क्लासेस करनी है, लाइव में करिए। आपको सेल्फ मोड में करनी है, सेल्फ मोड में करिए। वन मोर थिंग, आपको फ्री करनी है, फ्री करिए। पेड करनी है भाई साहब, पेड करिए। अगर आपको चाहिए नहीं मुझे तो हिंदी में करनी है, तो हिंदी में क्लासेस मिलेंगी, इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में क्लासेस मिलेंगी। सो एवरीथिंग इज देयर एंड फॉर ओनली वन सब्सक्रिप्शन। एक सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको सब कुछ यहाँ मिलेगा। आई डोंट थिंक कि आपको इतना कुछ कोई भी दे रहा होगा, जिस तरीके से हमारी पीडीएफ है, सेम लेवल पे यहाँ पर चीज़ें मिलेंगी। और जाएँगे आप, तो यहाँ पर जो हमारा कोर्स दिख रहा है, इसमें डीप लर्निंग के हम बोलेंगे टेक अपडेट। तो इस टेक अपडेट कोर्स के अंदर ना हम सारी चीज़ें जो भी हमारा मार्केट में आएगा नया-नया, उन सारी चीज़ों को यहाँ पर लेके भी आते रहेंगे। सो लेट मी जस्ट शो यू कि कहाँ से आपको ये पीडीएफ वगैरह मिलने वाली है। जस्ट गिव मी अ सेकंड। फ्री, टेक अपडेट इज़ फ्री, इट्स सेल्फ पेस्ड एंड ओके, ये टेक अपडेट, ठीक है। इसके अंदर जाएँगे तो आपको यहाँ पर ऑलरेडी हमारे 2 लेक्चर्स आ चुके हैं। यहाँ पर आप जाएँगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप जाएँगे, सिंपल सा नीचे लिंक मिल जाएगा और पीडीएफ अपनी डाउनलोड कर लीजिएगा। मॉडल कैसे ट्रेन हुआ वो सारा कुछ मैंने ऑलरेडी बता के रखा है। तो दैट्स इट गाइज़ फॉर टुडे, एंड आई बिलीव एंड आई होप कि आपको सब कुछ फुल क्लियर बिल्कुल अच्छे से आ रहा है। दैट्स इट। थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक इन सारी चीज़ों को अच्छे से सम अप करिए, देखिए, समझिए क्या दिक्कत है। फिर उन्हें मुझे बताइए, है ना? टेक केयर गाइज़, टेक केयर। थैंक यू, थैंक यू।